अस्सलाम वालेकुम जी एस्पिरेंट। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और सबसे पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, जो न्यू कमर्स हैं हमें देख रहे, कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे भी, और जो न्यू कमर्स हैं उन सबसे सबसे पहले ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखा करें। मुझे पहले भी एक दो कमेंट्स आए थे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसी के सिलसिले में ये बात स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में फिर आप लोगों को समझ नहीं आती, कहीं ना कहीं से स्किप ना किया करें। एक कॉन्सेप्ट जब चल रहा होता है तो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू पूरा लिया करें। आप लोग खुद से उसको स्किप करोगे, कहीं ना कहीं किसी पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो जो उधर बात की गई है, कोई पॉइंट उधर जो बताया गया होता है ना, वो फिर आपसे मिस हो जाता है। तो इसलिए चैनल के हवाले से यही बात है कि आपको जो सिखाई जाती है चीज़ वो ऑथेंटिक होती है, जेन्युइन होती है। और ये चीज़ें वो हैं जो ग्रामर की बुक्स में भी नहीं होती। तो इसलिए इसको जो ना वो लाजमी श्योर किया करें कि वीडियो को आखिर तक देखा करें लाजमी, ठीक है। चलें जी, पार्टिसिपल आज हम करेंगे। तो पार्टिसिपल क्या होते हैं, अभी हम जेरेंड को पीछे पढ़ के आए हैं। तो जेरेंड को अब पार्टिसिपल के साथ मिक्स करेंगे तब खिचड़ी बनेगी, क्योंकि ये दोनों एक तरह से कंफ्यूज करने वाले हैं। मगर पहले पार्टिसिपल को अलग से सीखो, पहले पार्टिसिपल को अलग से सीखो, फिर दोनों को मिक्स करके जानेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम सेम होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जेरंड और पार्टिसिपल जो है ना वो दोनों सेम सेम होते हैं। इन दोनों को मिक्स करके जो ना वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने नॉन फिनाइट वर्ब जो है ना उसकी दो कैटेगरीज को डील किया था, जिसमें से एक इन्फिनिटिव है और एक जेरंड है। तो इन्फिनिटिव को हमने पढ़ा था, वो होती है 2+V1 वाली, ठीक है। और जेरंड हमने पढ़ा था जो कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, V+ING वाली फॉर्म, जो कि एक नाउन का भी काम करती है। तो अब हम पार्टिसिपल को देखेंगे कि ये क्या होता है। व्हाट इज़ द पार्टिसिपल, व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स, ठीक है। कि इसके फीचर्स क्या है, इसके सैलिएंट फीचर्स जो है ना वो क्या होते हैं, कहाँ से इसकी रिकग्निशन होती है, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि जो सेंटेंस है उसमें ये आने वाला वर्ड पार्टिसिपल से बिलोंग कर रहा है या जेरंड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स की भी अपनी तीन कैटेगरीज होती हैं। ये देखें, ये तीन है, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और एक होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V+ING वाली है, एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता दूं, इसमें मसला नहीं होगा, V3 में मसला नहीं होगा। मसला जो होगा वो इसमें होगा, V+ING वाली में। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी मसला नहीं होगा, यानी ये इजीली रिकग्नाइज्ड हो जाएंगे, इजीली पहचाने जाएंगे। लेकिन जो मसला क्रिएट करेगा ना वो ये वाला करेगा, V+ING। वो कैसे करेगा, वो जब आप वीडियो में आगे बने रहोगे इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगी। तो अब इनकी फॉर्म्स जो है ना वो देखो। अब बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूज होते हैं। बच्चे जो है ना वो होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूज। तो क्योंकि इनको समझ नहीं आती, मैं आपको अब आसान करके बताता हूँ। आपको ये समझना होगा कि ग्रामर में पार्टिसिपल या तो वर्ब का काम करते हैं या एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं ना, ये या तो वर्ब का काम करते हैं, ठीक है, या ये काम करते हैं किसी एडजेक्टिव का। मैं इस लिख नहीं पा रहा, वो फिर लिखने में ज़रा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। क्या मैंने बताया कि आपको ये समझना होगा कि ग्रामर में पार्टिसिपल्स या तो काम करते हैं वर्ब का, या तो काम करते हैं वर्ब का, या वो काम करते हैं एडजेक्टिव का। अब कन्फ्यूजन जो होती है ना वो इस वाली वर्ब को लेके होती है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि V+ING वाली फॉर्म में होती है। अभी हमने पीछे जेरंड में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको दे दूँ। तो हमने उसमें प्रेपोजिशंस के हवाले से भी पढ़ा था, और हमने उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव के हवाले से भी पढ़ा था, ऐसे ही था। और हमने ये देखा था कि कहाँ पे हमने प्रेपोजिशन के बाद उसको आने वाला अगर वर्ब है तो वर्ब को कैसे हमने V+ING में कन्वर्ट करना है, और अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है कोई तो उसको हमने कैसे डील करना है, ये सब कुछ हमने जेरंड में पढ़ा था। तो उसी वजह से ये वाला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, V+ING, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। बाकी इधर इनमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये मैं आपको पहले भी बता दी है। तो
इसलिए वी प्लस आई एन जी वाली वर्ब को लेके, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि वी प्लस आई एन जी एक नाउन का भी काम कर लेती है और जरन का भी काम करती है। पढ़ा था ना पीछे, अभी कल वाले लेक्चर में हमने यही पढ़ी थी चीज़ें, कि वी प्लस आई एन जी एक नाउन का भी काम करती है और जरन का भी काम करती है। मगर मैं आपको मिसालों के साथ समझाऊंगा, एग्जांपल के साथ जो है ना वो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी ईजीली समझ आ जाती हैं। अब पहले है, मैं अगर आपको बताऊं, देखें, पहले है अ हॉर्स इज़ रनिंग। पहली एग्जांपल देखें, अ हॉर्स इज़ रनिंग। सेकंड है आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। ऐसे ही है। अच्छा, बहुत आसान चीज़ है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब रनिंग मैंने लगाया है, उसमें आई थिंक वॉकिंग लिखा हुआ था, तो रनिंग मैंने उसको इस सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में लगाया इसके हिसाब से, ठीक है। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। मैंने आपसे पूछा हॉर्स इज़ में रनिंग एक वी एन जी वाली फॉर्म है और दूसरे में भी वी एन जी, और इधर रनिंग, ये वाली जो रनिंग है, ठीक है, वो मैंने सेंटेंस लिखा नहीं है जो रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो वो जस्ट मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ क्योंकि वो हमने पीछे पढ़ा हुआ था। तो अब आपने ध्यान से सुनना है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी लेकिन समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो मैंने अब आपसे पूछा कि हॉर्स इज़, ये वाला जो हॉर्स इज़ है ये वाला, ठीक है, ये हॉर्स इज़, इसमें रनिंग एक, ये वाली जो रनिंग है, ठीक है, ये एक वी प्लस आई एन जी वाली फॉर्म है, और दूसरे में भी दूसरा जो रनिंग दूसरा था, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ वाला, जिसका मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, उसमें भी वी प्लस आई एन जी है और इधर भी वी प्लस आई एन जी है। ये देखें ना, ये भी वी प्लस आई एन जी, और जो रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ वाली उसमें भी मतलब वी प्लस आई एन जी, ऐसे ही है। तो आपने देखा कि जो घोड़ा है ना वो दौड़ रहा है, हॉर्स इज़ रनिंग, हॉर्स इज़ रनिंग, घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो इज़ हॉर्स इज़ रनिंग में हॉर्स एक सब्जेक्ट है। ये देखें ना, हॉर्स इज़ रनिंग में हॉर्स क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसका कोई वर्ब भी होगा, और इसमें अगर हॉर्स एक सब्जेक्ट है तो इज़ रनिंग मिलाकर एक वर्ब है। ऐसा ही है ना, ये इज़ रनिंग ये क्या है, वर्ब है। तो फिर आई सॉ रनिंग हॉर्स में रनिंग क्या काम कर रहा है, तो इधर आई एक सब्जेक्ट है, ये देखें, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, इधर है अ हॉर्स इज़ रनिंग, इधर है आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट बातें कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट हॉर्स है, इज़ रनिंग वर्ब है, इधर आई जो है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है, और सॉ भी एक वर्ब है, और इसके बाद आगे रनिंग भी एक वर्ब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो अब सॉ एक वर्ब है, तो मैंने हॉर्स देखा तो ए का आर्टिकल ना है, हमें ये पता है। अभी दरअसल हमने ये आर्टिकल्स पढ़े नहीं है ना, ये भी डेफिनेटली इस इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में ही आएंगे, लेकिन अभी हम वर्ब कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से लेंथी चैप्टर्स थे। वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, उसके बाद फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स, इस सब कुछ जो है ना वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये ए जो है ना वो आर्टिकल होता है। आर्टिकल तीन किस्म के होते हैं, ए एन द, टी एच ई वाला जो होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आता है। आर्टिकल जो है ना वो हमेशा नाउन के साथ ही आता है। तो यहाँ पर भी ए का आर्टिकल किसे के लिए आया है, नाउन के लिए आया है, जो कि यहाँ पे हॉर्स है। अब यहाँ पे हॉर्स जो है ना वो नाउन है, यहाँ पे हॉर्स क्या था, सब्जेक्ट था, इधर हॉर्स जो है ना वो क्या है, नाउन है। कैसे नाउन है, क्योंकि ए आर्टिकल आया है तो वो किसके लिए आया है, किसी नाउन के लिए है। अब रनिंग नाउन तो नहीं है, तो नाउन क्या है, हॉर्स है, ठीक है। तो ये हॉर्स के लिए आया है, आई के लिए भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली बात तो आगे हो रही है, तो एक आई की तो नहीं आएगी ना, तो हॉर्स की आएगी। तो हॉर्स इधर क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो और कैसा घोड़ा देखा, दौड़ता हुआ, आई सा अ रनिंग हॉर्स, घोड़ा देखा ना, वहाँ पे यहाँ पे व्हाट का भी रिप्लाई आएगा, यानी कैसा, कैसा घोड़ा, रनिंग दौड़ता हुआ। बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। मैंने पहले में कहा अ हॉर्स इज रनिंग, हॉर्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज रनिंग वर्ब है। सेकंड वाले सेंटेंस में आई सा अ रनिंग हॉर्स में आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, और आगे आ गया आर्टिकल, आर्टिकल ए है, ए हमेशा, यानी आर्टिकल जो है ना वो हमेशा नाउन के लिए आता है, तो इसके आगे रनिंग जो है वो नाउन तो है नहीं, तो हॉर्स नाउन हुआ। ऐसा ही है, यहाँ तक क्लियर है।
तो हमें घोड़ा नज़र आया, लेकिन कैसा आया? रनिंग, दौड़ता हुआ घोड़ा नज़र आया। तो यहाँ पे दौड़ना उसकी खसूसियत को बता रहा है। खसूसियत एडजेक्टिव को कहते हैं। एडजेक्टिव जो है ना वो हमेशा नाउन पर नाउन की क्वालिटी को ही बयान करता है। ऐसा ही हमने पढ़ा हुआ है ना। ऑल दो अभी हमने एडजेक्टिव्स नहीं पढ़े, लेकिन मैं जस्ट आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उसको क्वालिफाई करती है वो एडजेक्टिव जो होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या पता चला कि कैसा घोड़ा देखा हमने दौड़ता हुआ। तो यहाँ वाले फिक्रे में रनिंग जो है ना वो क्वालिफाई कर रहा है। तो इसमें रनिंग एक एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है। ये वाला रनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है। इसमें रनिंग और चीज़ है, इसमें रनिंग और चीज़ है। ठीक है। लेकिन रनिंग इज़ गुड वाला जो फिक्रा मैंने बोला था, जिसका मैंने इधर जिक्र नहीं किया, इधर लिखा नहीं है, उसमें देखो तो उसमें इज़ एक वर्ब है। ठीक है। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही होता है, तो सब्जेक्ट बनने का काम नाउन पर नाउन करते हैं। तो अभी पीछे हमने ये पढ़ा था कि वी प्लस आई एन जी एक नाउन का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर वो नाउन का काम कर रही है। यहाँ पर जो रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ वाले में जो है ना वो जो रनिंग है वो नाउन का काम कर रहा है। ठीक है। ऐसा ही है। तो अभी आप सीख कर आए हैं कि एक्चुअल में जो वी प्लस आई एन जी वाली फॉर्म है, अगर नाउन का काम करे तो उसे हम जेरेंट भी बोलते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही हमने पढ़ा था ना कि वर्ब की जो फॉर्म आई एन जी वाली जो फॉर्म होती है, वो जब अपना वर्ब का काम छोड़ के नाउन का काम करे तो उसे हम जेरेंट बोलते हैं। और अगर वी प्लस आई एन जी और वी थ्री, ये वाली वी प्लस आई एन जी, ठीक है, और उसके बाद ये वी थ्री, उसके बाद ये हैविंग वी थ्री, हैविंग प्लस वी थ्री, ठीक है, अगर वर्ब का सेंस दे और एडजेक्टिव का सेंस दे तो हम उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी अगर सिंपल लफ्ज़ों में बताऊंगा अब मैं कि अगर वी प्लस आई एन जी, वी थ्री और हैविंग प्लस वी थ्री, अगर तो ये किसी क्या मैंने बोला, एडजेक्टिव का सेंस दे या वर्ब का सेंस दे, यानी नाउन का सेंस नहीं दे बल्कि किसका दे, उसका वर्ब का और एडजेक्टिव का सेंस दे, तो फिर हम इसे पार्टिसिपल जो है ना वो बोलेंगे। ठीक है। ये जो ऊपर तीन बताए हैं मैंने, ये वाले, ठीक है, ये वाले बताए हुए हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वो आपके अपने हिसाब से है। तो सिंपल लफ्ज़ों में फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर वी प्लस आई एन जी, ये, ठीक है, और वी थ्री और हैविंग प्लस वी थ्री, अगर ये तीनों जो पार्टिसिपल्स हैं, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि हमने कन्फ्यूजन कैसे दूर करनी है कि आया कि हम ये आई एन जी वाले जो होते हैं इनको कैसे समझें कि ये जेरंड का काम कर रहे हैं इधर, यहाँ पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं। बेसिक मुद्दा ये है, बेसिक बात हम इसकी कर रहे हैं। अभी आगे अभी नहीं हम बढ़े, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो एग्जाम्पल के साथ बढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं ना, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि हम जस्ट एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, इबहम दूर करने के लिए कि हमें कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कैसे उसमें फ़र्क कर पाएंगे कि ये वाला जो फ़िक्र है वो पार्टिसिपल से बिलोंग करता है या जेरंड से बिलोंग करता है। तो जेरंड की हमने निशानियाँ पढ़ी हैं कुछ पीछे, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स में कैसे उसके काम करना है। उसके बाद अगर प्रपोजिशन में आया तो उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसमें कैसे काम करना है। तो इसलिए यहाँ पर ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वी प्लस आई एन जी वाली फॉर्म में ही ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगी। तो अगर मैंने आपको बताया कि वी प्लस आई एन जी और ये वी थ्री और ये हैविंग प्लस वी थ्री अगर वर्ब का सेंस दे तो साथ में एडजेक्टिव का सेंस दे तो उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। देखो ये जो ऊपर बताए तीन, इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि कन्फ्यूजन होती ही वी प्लस आई एन जी वाली वर्ब में है। ठीक है। ये वाली जो है ना इसी में ही हमेशा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये नाउन भी होती है, जेरेंड भी और वर्ब एडजेक्टिव भी। तो वर्ब सॉरी ये नाउन भी होती है और जेरेंड भी होती है, और वर्ब एडजेक्टिव में ये आके पार्टिसिपल हो जाती है। तो अब हॉर्स इज़ रनिंग में रनिंग देखो ये वर्ब का काम कर रही है। हॉर्स इज़ रनिंग में ये वाला जो रनिंग है ये एक वर्ब का काम कर रही है। ठीक है। तो और अगर वर्ब का काम कर रही है तो हम इसे बोलेंगे पार्टिसिपल, यानी अ हॉर्स इज़ रनिंग में जो रनिंग है वो पार्टिसिपल है, वो जेरंड नहीं है, क्योंकि वो वर्ब का काम कर रही है।
और दूसरे वाले में आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, इसमें जो रनिंग है वो वी प्लस आई एन जी वाला काम कर रही है, एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है, तो उसे भी हम बोलेंगे पार्टिसिपल। ये वाला भी पार्टिसिपल है। हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई प्रपोजिशन के बाद या उसके बाद हमने एक पढ़ा था पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, उनके बाद वी प्लस आई एन जी आपको नज़र आए, अगर तो वर्ब नज़र आए तो वर्ब को हमने वी प्लस आई एन जी में चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई सॉ और रनिंग हॉर्स में जो रनिंग है वो वी प्लस आई एन जी है ना, वी रन, उसके बाद आई एन जी। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, यानी उसकी हॉर्स की खसूसियत बता रहा है। तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो ये वाले वी प्लस आई एन जी या वी थ्री या हैविंग प्लस वी थ्री, ये अगर वर्ब का या एडजेक्टिव का काम करे, यानी किसी नाउन प्रोनाउन की खसूसियत बताए या किसी नाउन प्रोनाउन के एक्शन को बताए, तो ये वहाँ पे क्या काम करेगा, पार्टिसिपल के तौर पे काम करेगा। हम इसको पार्टिसिपल के तौर पे जानेंगे। तो मगर जब हम वो वाला फ़िक्रा जो मैंने इधर लिखा नहीं है, रनिंग इज़ गुड, में जो रनिंग है वो एक नाउन का काम कर रहा है, तो उसको हम जेरंड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखो, शी हैज़ रिटन अ लेटर। शी हैज़ रिटन अ लेटर में रिटन एक वी थ्री है, ये वाली जो है ना रिटन, ये वी थ्री है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, मुझे एक पहले इबहम दूर कर दूं। मुझे एक क्वेरी भी आई थी कि वर्ब्स का मैंने जिक्र किया लेकिन उसकी जो फॉर्म्स है ना उसका मैं नहीं बताया। एक्चुअली वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं ना वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो जब हम इन चीज़ों से निकल के आगे सेंटेंसेस बनाने पे आएंगे ना, तो तब हमें उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स से आगे एडवांस लेवल तक जो ना वो हम जा रहे हैं हर कंसेप्ट में। जो बेसिक से शुरू करते हैं और आगे तक एडवांस तक जाते हैं। जब हम इनके फ़िक्रात आगे बनाएंगे, फ़िक्रात के ज़रिए जब हम हमारी वोकेबलरी भी डेवलप होगी, हमें फ़िक्रों को अपने जुमलों में बनाने भी मतलब जो ना वो आएगा, तब हमें इन वर्ब्स की ज़रूरत होगी। तो फिर उसमें हम वर्ब्स को जो है ना, वर्ब की जो कैटेगरीज होती हैं, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब क्या होता है, उसकी फॉर्म्स कितनी होती हैं, आईएनजी वाली एक्सेट्रा सब कुछ, वो तब जिक्र होनी है। ठीक है, तो ये मैंने कहा मैं इबहम जो है ना वो दूर कर दूँ। तो शी हैज़ रिटन अ लेटर, अब इसमें रिटन जो है ना वो वी थ्री है, जबकि पुलिस वांटेड आ रिटन, इसमें रिटन देखो, इसमें और इसमें जो हमने फ़र्क जाना ना वही फ़र्क इसमें है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट, पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट। अब इसमें रिटन और इसमें रिटन ये दोनों देखना है आपने। अब इसमें आ गया आर्टिकल, ए आर्टिकल आ गया, ऐसा ही है। इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, शी हैज़ रिटन अ लेटर, इसमें आर्टिकल तो है लेकिन ये यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वी थ्री पहले लगी है, इसमें आर्टिकल के बाद लगी है, ऐसा ही है। अब गौर से सुनना है आपने, इसमें आर्टिकल ए एक स्टेटमेंट के लिए आया है, ये वाला जो आर्टिकल है ना ये एक स्टेटमेंट के लिए आया है, और स्टेटमेंट एक नाउन है, ये वाली। अब ए की बात स्टेटमेंट ही का, एक स्टेटमेंट के लिए हो रही है ना, एक लिखी हुई स्टेटमेंट। ठीक है, तो बात तो सारी जो है वो स्टेटमेंट की है। तो स्टेटमेंट क्या है, एक नाउन है, तो स्टेटमेंट कैसी है, वो रिटन फॉर्म में है, लिखी हुई है, ऐसे ही है। अब इसमें रिटन जो है ना वो क्या है, एडजेक्टिव है, ये वाला रिटन जो है ना वो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा दूँ, पुलिस वांटेड आ रिटन स्टेटमेंट, ए यहाँ पे आर्टिकल आ गया, आर्टिकल किसके लिए आया, स्टेटमेंट के लिए है, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, नाउन है। ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा है कि आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा नाउन पर नाउन के लिए ही आते हैं। तो पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट किस तरह की चाहिए थी, रिटन चाहिए थी, तो रिटन यहाँ पे फिर कोई वर्ब नहीं है बल्कि रिटन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन को, ये देखिए स्टेटमेंट नाउन ही है ना, तो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो अब शी हैज़ रिटन में ये वाला शी हैज़ रिटन, इसमें रिटन एक वी थ्री का काम कर रहा है, जबकि दूसरे वाले में एडजेक्टिव का, यानी इस वाले में एडजेक्टिव का। तो अभी हमने ये सीखा है कि ये जो वी थ्री है, ये वाली जो आपकी वी थ्री है, ठीक है, ये, और अगर ये वी थ्री वर्ब या एडजेक्टिव का काम करे तो वो क्या होती है, पार्टिसिपल। तो इसमें रिटन भी पार्टिसिपल है, इसमें भी जो रिटन है वो पार्टिसिपल ही है। यानी इनके कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, क्योंकि
इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी एग्जांपल के साथ मज़ीद समझाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड जेरेंड एंड पार्टिसिपल, यानी अब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हैं, इसको हम जब हम समझेंगे ना तो आपको ज़रा ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी कि जेरेंड में और पार्टिसिपल में कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यानी आपको फ़र्क ये जानना है कि वी प्लस आई एन जी ये वाली जो है, जिसने हमें जो ना वो इस इबहाम में डाला हुआ है, ये कब नाउन का काम करती है, कब वर्ब और एडजेक्टिव का काम करती है। अब हम ये सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क समझ लेना कि वी प्लस आई एन जी, सारा फंडा ही वी प्लस आई एन जी का है, क्योंकि पार्टिसिपल में भी वी प्लस आई एन जी आ रही है। उसके बाद आपके जेरन में भी आ रही है, बाज़ का वर्ब का भी काम कर रही है, एडजेक्टिव का भी काम कर रही है, नाउन का भी काम करेगी। तो हमने यही चीज़ समझनी है कि कब ये नाउन का काम करेगी, कब ये एडजेक्टिव और वर्ब का काम करेगी। और हमें ये चीज़ अब पता चल गई है यहाँ तक कि जब वी प्लस आई एन जी वाली ये फॉर्म जो है ना वो नाउन का काम करे, तब इसको हमने किस सेंस में लेना है, और जब ये वर्ब का और एडजेक्टिव का काम करे तब हमने इसको किस सेंस में लेना है, तब डेफिनेटली पार्टिसिपल में लेना है। और अगर ये नाउन का काम करेगी तो फिर हम इसको जेरेंड में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़े। तो ये बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, यानी बहुत सादा सी बात है कि अगर वी प्लस आई एन जी अगर नाउन का काम कर रही है तो जेरेंड है, और अगर वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रही है तो पार्टिसिपल है। मैं कुछ बातें रिपीट करता हूँ क्योंकि कुछ कंसेप्ट याद करने वाले होते हैं जो मेमोराइज हो जाते हैं आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में जो है ना वो देर पा के लिए लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो फिर रहते हैं। तो पहले कुछ फ़िक्रे देखते हैं। अब पहले वाला फ़िक्रा जो ना वो है, स्नो बोर्डिंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट। स्नो बोर्डिंग इज़ अ विंटर स्पोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें इज़ है। इज़ क्या है, इज़ एक वर्ब है। इज़ एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, कल वाले में, जेरन वाले में पढ़ा था हमने कि यहाँ पे वर्ब होगा, वर्ब का सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। तो वर्ब से पहले क्या होते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है, यहाँ पर नाउन बनता है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे स्नो बोर्डिंग का हमें फिर इजीली पता चल गया कि ये क्या है। स्नो बोर्डिंग का पता चल गया। तो स्नो बोर्डिंग में वी प्लस आई एन जी है, स्नो बोर्ड है, और उसके बाद आई एन जी वाली फॉर्म लगी हुई है। तो स्नो बोर्डिंग में वी प्लस आई एन जी क्या है, नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट वही हो सकता है। और अगर ये नाउन बना होगा तो यहाँ पर जेरंड भी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है आई लव स्नो बोर्डिंग। इसमें भी लव एक वर्ब है, ये वाली लव एक वर्ब है और आई एक सब्जेक्ट है। तो स्नो बोर्डिंग क्या हुआ, तो ये वाट का रिप्लाई है, वाट है ना, आई लव वाट, यानी क्या, स्नो बोर्डिंग। तो यहाँ पे स्नो बोर्डिंग जो है उसका रिप्लाई है ये, सॉरी वाट का रिप्लाई है, लव का रिप्लाई है ये। तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। तो ये वी प्लस आई एन जी वाली फॉर्म है, तो ये नाउन का काम कर रही है, तो ये भी जेरेंड है, ये वाला भी स्नो बोर्डिंग जेरेंड है। राइट। इसमें बाय, आई एम एक्साइटेड बाय स्नो बोर्डिंग, इसमें बाय क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन आ गई है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नाउन प्रनाउन होते हैं, तो ये भी एक नाउन बनी हुई, तो ये भी जेरेंड है। ठीक है, तो ये बाय जो है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, और प्रेपोजिशन का हमने पढ़ा था कि वो अपने साथ अगर अपने ऑब्जेक्ट लेके आती है तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा नाउन पर नाउन होता है। तो आई एम एक्साइटेड बाय स्नो बोर्डिंग, तो अब यहाँ पे जो स्नो बोर्डिंग है ये भी क्या है, जेरेंड है, जेरेंड है। ठीक है, ये वाला भी नाउन बना हुआ है, तो ये भी जेरेंड है। अब चौथा देखें, राइट नाउ द एथलीट इज़ स्नो बोर्डिंग। चारों फिक्रे डिफरेंट हैं, चारों में हमने जानने की कोशिश की कि कौन सा जेरेंड है, कौन सा पार्टिसिपल है। इस वाले में सारे पार्टिसिपल्स थे। ठीक है, क्योंकि वो उनके जो कुलिये और कायदे थे वो उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे। यहाँ पे जो अभी तक तीन है वो जेरेंड है। तो राइट नाउ द एथलीट इज़ स्नो बोर्डिंग। अब इसमें देखें, इसमें जो है वो एथलीट एक सब्जेक्ट है। नाउ राइट नाउ द एथलीट, एथलीट क्या है, सब्जेक्ट है। और इज़ जो है ना वो एक हेल्पिंग वर्ब है, जबकि स्नो बोर्डिंग एक मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। इज़ जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, स्नो बोर्डिंग एक मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। तो हमने जाना था कि जब वी आई एन जी वाली फॉर्म जो है, यानी वी और प्लस आई एन जी वाली फॉर्म जो है वो एक वर्ब या एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल होती है। तो अब यहाँ पे जाके हमें पता चला कि ये वाली स्नो बोर्डिंग जो है ना वो उसकी है
मतलब पार्टिसिपल है। पीछे वाले तीनों जेरेंट थे स्नो बोर्डिंग में, आई लव स्नो बोर्डिंग में, आई एम एक्साइटेड बाय स्नो बोर्डिंग में। ये तीनों स्नो बोर्डिंग जो थे वो क्या थे, जेरेंट थे, क्योंकि ये जेरेंट की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जेरेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग थे। अब यहाँ पर जो है एथलीट इज़ स्नो बोर्डिंग, इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया, स्नो बोर्डिंग मेन वर्ब के तौर पे आ गया। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब कोई वी की आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब का या एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल ही होती है। तो अब यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रही है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही स्नो बोर्डिंग, बल्कि यहाँ पे क्या काम कर रही है, वर्ब का कर रही है। तो इसलिए ये स्नो बोर्डिंग जो है ना वो किस में आ जाएगी, पार्टिसिपल में आ जाएगी। राइट, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आई होप सो इसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पहली है व्हाट एन अमेजिंग मूवी। एन आपको पता है उन्हीं के साथ लगता है जब कोई उसके आगे वर्ड उसमें से शुरू हो रहा हो, किसी वावल से शुरू हो रहा हो, ठीक है, और वो सिंगुलर में हो। ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ ही लगते हैं, और जो द होता है टी एच ई वाला वो हमेशा किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ लगता है, वो हर नाउन के साथ नहीं लगता। तो पहला व्हाट एन अमेजिंग मूवी। अब इसमें एम क्या है, एन क्या है, एन एक आर्टिकल है, आर्टिकल ही पढ़ा है ना, आर्टिकल तीन होते हैं मैंने आपको बताया, ए एन द। तो ये एक मूवी के लिए आया है, तो मूवी एक क्या है, नाउन है, नाउन है ना, क्योंकि जारी बात है जहाँ पे आर्टिकल है वहाँ पे नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल आता ही वहाँ पे है जहाँ पे नाउन हो, या आर्टिकल लाता ही अपने साथ नाउन है। तो व्हाट एन अमेजिंग मूवी, अब ये अमेजिंग तो नाउन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एन जो है ना वो किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, तो नाउन मूवी है। तो मूवी क्या है, अमेजिंग है, तो यहाँ पर अमेजिंग एक एडजेक्टिव है, ये चीज़ भी याद रखनी है। लाजमी नहीं है कि ये यहाँ पे अगर नाउन लेकर आया है तो नाउन के अकॉर्डिंग उसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे जो व्हाट का रिप्लाई है, यानी बहुत अच्छी, यानी क्या ज़बरदस्त मूवी थी। तो अमेजिंग जो है वो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन की कोई करेक्टरिस्टिक बता रहा है, नाउन की कोई क्वालिटी बता रहा है जो कि अमेजिंग है। अब यहाँ पे अमेज और उसके बाद आईएनजी, यानी ये यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बना तो इसका मतलब है कि ये पार्टिसिपल है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बारहा ये रिपीट करवा दिया अब इसमें इस वीडियो में कि अगर वी की आईएनजी वाली फॉर्म एक नाउन का काम करे तो वो जेरेंड है, और अगर एक वर्ब की या एडजेक्टिव की तौर पे सामने आए तो वो पार्टिसिपल है। राइट, नेक्स्ट है ही केयर्स अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब, ही केयर्स अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब। अब इसमें अबाउट आ गया, अबाउट आ गया, तो अबाउट हमें पता है कि एक प्रपोजिशन है। आई होप सो कि यहाँ पे जब मैंने अबाउट की प्रपोजिशन बताई है तो आप लोग आगे वाला समझ गए होंगे कि ये क्या है, ऐसा ही है, समझ गए हैं। तो ये अबाउट प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन हमारे साथ अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर रहते हैं, वो जो होते हैं नाउन या होते हैं प्रोनाउन। तो सारी बात है जो गेटिंग है वो एक नाउन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला गेटिंग जो ना वो फिर नाउन के तौर पर है, तो नाउन है तो वो जेरेंड है। यहाँ पे गेट वर्ब की फॉर्म हो गई और उसके बाद आईएनजी लगी, यानी वी प्लस आईएनजी, तो ये बन गया जेरेंड। नेक्स्ट है आई एम ट्राइंग टू स्लीप। अब इसमें भी एम आया है, एम आया है, तो एम जो है ना वो क्या है, एम क्या है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ ट्राइंग आ रहा है, ट्राइंग एक मेन वर्ब है, ऐसा ही है। अभी पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ी है अभी अभी, जिसमें उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ रही है, तो हमें ये कुलिया पता है। मैथ के कुलियों के साथ तरह भी इसके भी कुछ कुलिये होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो याद करने पड़ते हैं। तो ट्राइंग आया तो ट्राइंग एक मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही है, तो डेफिनेटली मेन वर्ब आ गई है, यानी वर्ब आ गई है, या कोई एडजेक्टिव आ गया, तो वो क्या हो गया फिर, ट्राई, वी की फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गई, ट्राइंग बन गया। ये वी प्लस आईएनजी किस में चली गई, वर्ब में, तो वर्ब का काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट है शी लव्स सिंगिंग। आप ट्रैवलिंग कह लो, कुकिंग कह लो, कुछ भी कह लो, शी लव्स सिंगिंग। अब इसमें देखें, इसमें भी लव्स आया, लव्स आया यानी किसी वर्ड का रिप्लाई आया है, शी लव्स यानी वो उसको अच्छा लगता है, लाइक्स कह लें, लव्स की जगह पे लाइक्स भी कह सकते हैं आप।
तो किसका रिप्लाई है, व्हाट का, यानी क्या चीज़ उसको पसंद है। सिंगिंग है, ट्रैवलिंग है, कुकिंग है, ईटिंग है, कुछ भी आप लगा लें। मैंने सिंगिंग लगाया है, लाजमी नहीं है कि सिंगिंग ही हो, कुछ भी आप लगा लें, है तो आईएनजी वाली है ना। तो अब इसमें सिंगिंग जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है। सिंगिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। समझ आई मेरी बात। शी लव्स सिंगिंग, लव्स सिंगिंग, सिंगिंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ना होता तो हमें कैसे पता चलता। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के ही होते हैं। तो शी यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है, लव यहाँ पे जो है ना वो उसकी अब यहाँ पे जो बात है वो कर रहा है, तो सिंगिंग आ जाएगी उसकी ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो नाउन है, नाउन है तो इसका मतलब है कि ये जेरेंड है। तो ये थी जी आपकी आजकल। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा क्योंकि इस तरह फिर अभी इसका मज़ीद भी काम है थोड़ा सा। ये तो अभी इसके जस्ट हमने बेसिक फंडामेंटल समझे, कुछ आगे मज़ीद एग्जांपल्स भी समझेंगे, इसके मज़ीद कुछ रूल्स हैं वो भी समझेंगे। तो ये पार्टिसिपल भी क्लियर हो जाएगा, इससे मैं इसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ये पार्ट वन है। नेक्स्ट पार्ट में जो ना वो मिलते हैं फिर।